इजराइल हमास जंग के बीच फ्रांस ने बड़ा खेल कर दिया है। फ्रांस ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल जिन फ्रांसीसी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था उसकी सप्लाई फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रोकने का फैसला किया है। इसके साथ ही मैक्रों ने एक इंटरव्यू के दौरान बाकी देशों से भी इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने का आह्वान किया। अब इस फैसले के पीछे फ्रांस ने बताया कि उसका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार के हथियार गाजा संघर्ष में उपयोग न हो। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबनान में हो रही तबाही पर कहा कि लेबनान को नया गाजा नहीं बनने दिया जा सकता। उन्होंने इजराइल के लेबनान में जारी ग्राउंड ऑपरेशंस के फैसले की भी आलोचना की। मैक्रो की इस अपील का कतर और जॉर्डन जैसे देशों ने स्वागत भी किया, लेकिन इससे इजराइल भड़क उठा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी कर इसे शर्मनाक करार दिया। नेतन्याहू ने पूछा, क्या उनकी ही तरह ईरान, हिजबुल्लाह, हूती, हमास और उसके सहयोगियों पर हथियार प्रतिबंध लगाया जा रहा है? मैक्रो और अन्य पश्चिमी नेता अब इजराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। इजराइल उनके समर्थन के साथ या उसके बिना भी जीतेगा, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी उनकी शर्मिंदगी लंबे समय तक जारी रहेगी। सभ्य देशों को इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये युद्ध बर्बरता की ताकतों के खिलाफ है। इसके बाद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फ्रांसीसी मल्टीनेशनल कंपनी टोटल एनर्जी गैस स्टेशन को निशाना बनाया। इजराइल की ओर से यह हमला ऐसे समय में किया गया जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और नेतन्याहू के बीच जुबानी जंग चल रही है। जानकारी के मुताबिक इस हमले के बाद स्टेशन पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल हमास जंग का 1 साल पूरा होने से पहले वीडियो संदेश भी जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि हमारा देश 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। नेतन्याहू बोले, हम अपने देश को हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हूती और इराक, सीरिया के शिया मिलिटेंट्स के हमलों से बचा रहे हैं। नेतन्याहू ने इजराइल के सेल्फ डिफेंस के अधिकार को दोहराते हुए कहा कि वे ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला जरूर लेगा। इजराइल जरूर ईरान पर अटैक करेगा। मतलब ये कि इजराइल किसी के रोके रुकने वाला नहीं है और ये जंग अभी और बढ़ सकती है।